दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे शेयर की चर्चा करने चल रहे हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है और यह शेयर पेनी शेयर है। ये शेयर 8 रुपये से 23 रुपये तक जा चुका है, यानी कि 180% का लगभग रिटर्न दे चुका है अभी तक 6 महीने के अंदर। लेकिन क्या कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसमें इतनी तेजी हो रही है? तो अगर आप भी इसे बाई करने की सोच रहे हैं इस शेयर को, तो बाई करने से पहले ये वीडियो एक बार अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि जिसकी वजह से इतनी अपर सर्किट इसमें लगे, इतनी तेजी हो। तो आइए इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या ये शेयर वास्तव में कुछ है जिसकी वजह से तेजी हो रही है। हम जिस पेनी शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड। दोस्तों आइए हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं और वैल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या है। तो आप देखेंगे मार्केट कैप इसका 890 करोड़ का है। वहीं पे डेप्ट देखेंगे इस पर 803 करोड़ का है, जो कि फेयर नहीं है। स्टॉक का पी 47 है, इंडस्ट्री पी 19 है। तो यहाँ पे भी ये वैल्यूएशन करेक्ट नहीं है, वैल्यूएशन के मामले में महंगा है। बुक वैल्यू 14 का है और करंट प्राइस जो चल रही है 23। तो यहाँ से ये 1.8 टाइम्स है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इसके इंडस्ट्री पीवी को तो 2.21 है। तो इसके कंपैरिजन में बुक वैल्यू सही है। इंडस्ट्री पीवी के कंपैरिजन में इसका जो बुक वैल्यू है वो ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप इसके ग्रोथ देखेंगे, जो ROC है वो 1.4% का है। वहीं पे ROE देखेंगे तो -9% का निगेटिव है, जो कि ये फेयर नहीं है। फिर आप देखेंगे डिविडेंड देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर में है वो सही है, 17.1% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18.6 करोड़ का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी -9% का है, जो कि ये भी निगेटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -50 करोड़ का है। PG रेशियो किसी भी कंपनी के 1 के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 15.7 है, यानी कि इस मामले में भी वैल्यूएशन महंगा है। स्टॉक PG रेशियो इन दोनों ही मामले में महंगा भी है और रिटर्न के मामले में भी निगेटिव है। रिटर्न ऑन एसेट -3% निगेटिव। NPM लास्ट ईयर -2% निगेटिव। प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है वो 129% का रहा है। सेल्स ग्रोथ 71% का, प्रॉफिट ग्रोथ 129% का। रिटर्न ओवर 5 ईयर 5 साल में जो इसका रिटर्न रहा है वो 12.1% का है। लेकिन आप देखेंगे कि इनके जो प्रमोटर की होल्डिंग है 41.6% है, लेकिन प्लेज परसेंट 100%, यानी जो 41.6% की इनकी होल्डिंग है प्रमोटर की, वो पूरी की पूरी गिरवी रखी हुई है। करंट रेशियो 1.33 का है। डेप्ट इक्विटी 1.42 का है, ये भी निगेटिव है। कैश साइकिल 59 डेज का है। दोस्तों इसमें मोस्टली जो पैरामीटर हैं वो निगेटिव ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सेल्स ग्रोथ है इसका वही गुड है, और लास्ट में जो इनका प्रॉफिट आया है वो ठीक है। उसके अलावा सब कुछ निगेटिव है, वैल्यूएशन से लेकर सब कुछ। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अपर सर्किट क्यों लग रहा है? क्या ये ऑपरेटर की गेम हो सकता है? तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसकी एनालिसिस ज़रूर करें। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सितंबर 2020 में इनका जो सेल्स था वो 445 करोड़ का था। वहीं सितंबर 2023 में सेल्स जो है 673 करोड़ का है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सितंबर 2020 में 47 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पे 2023 में 28 करोड़ का है। सितंबर 20 में सेल्स कम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था। लेकिन सितंबर 23 में सेल्स ज़्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, यानी कि एक्सपेंस इनके ज़्यादा हो रहे हैं पहले कंपेरिजन में। जून 2023 के कंपैरिजन में भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है और मार्च 2023 के भी कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। दिसंबर 2023 कंपैरिजन में भी कम है। सितंबर 2022 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो -33 करोड़ का था, जो कि भी 28 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ किए हैं। तो ये कारण एक हो सकता है शायद जो अपर सर्किट लग रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस अभी नहीं है कि इतना अपर सर्किट लगे। आप अगर देखेंगे तो जो इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अभी भी इनका निगेटिव चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है लेकिन नेट प्रॉफिट कहाँ से निगेटिव आ रहा है इनका? तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कुछ क्लियर नहीं है कि क्या वजह है जो इनका नेट प्रॉफिट निगेटिव चल रहा है। और इनका अदर इनकम भी आया है 9.7 करोड़ का, उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट निगेटिव है। अगर हम इनके एनुअल रिजल्ट को देखते हैं तो एनुअल रिजल्ट में देखेंगे तो सेल्स इनका लगातार जो है वो बढ़ा है, सेल्स लगातार ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ हुई है एनुअल रिजल्ट में। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप इनका ग्रोथ तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनका लगातार निगेटिव चल रहा था। लास्ट के 3 सालों से ये पॉजिटिव हुए हैं। 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, फिर 26 करोड़ रहा, उसके बाद फिर मार्च 2023 का रहा जो वो -51 करोड़ का प्रॉफिट हो गया जो नेट प्रॉफिट है। और TTM में भी 19 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है।
तो इनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रही है, सही नहीं दिख रही है। ईपीएस भी इनका निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ज़्यादातर निगेटिव ही चल रहा है। अभी 0.48 का ईपीएस इनका पॉजिटिव है जो टीटीएम का है, लेकिन 2023 का जो रहा है फाइनेंशियल ईयर उसमें निगेटिव ही रहा है। अगर आप इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो 10 सालों में 11% रहा है, 5 सालों में 17% का, 3 सालों में 19% का और टीटीएम में 9% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 सालों में 3% का, 3 सालों में 10% का और टीटीएम में 129% का रहा है। CAGR देखेंगे स्टॉक प्राइस का 10 सालों में 3%, 5 सालों में 12%, 3 ईयर में 47% और 1 ईयर में 137%। यानी कि जो इनका 3 ईयर वाला मामला है वही ठीक है इन चीज़ों में। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो ये हर जगह निगेटिव है। अगर आप इनके बैलेंस शीट को मैच कराते हैं तो बैलेंस शीट में देखेंगे कि रिजर्व जो इनका है ये मार्च 2013-14 में जो रिजर्व रहा था वो इनके पास अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सितंबर 2023 मार्च 2023 में जो है यहाँ पे इनका रिजर्व कम होना चालू हो गया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बारोइंग भी कम किए हैं इसके कंपैरिजन में, लेकिन आप ये देखेंगे कि बारोइंग ज़्यादा है और रिजर्व इनके पास बहुत कम है। वहीं पे कंपैरिजन में फिक्स एसेट देखेंगे 803 करोड़ का बारोइंग है तो फिक्स एसेट 820 करोड़ का है। ये तो फिलहाल तब भी ठीक है। अगर इनके हम कैश फ्लो को देखते हैं तो कैश फ्लो इनका पिछले साल जो मार्च 2022 था वो पॉजिटिव रहा था 37 करोड़ का, लेकिन वहीं मार्च 2023 में कैश फ्लो इनका निगेटिव है -37 करोड़ का। उसके पहले हमेशा इनका कैश फ्लो जो रहा है निगेटिव रहा है। एक बार पॉजिटिव आया मार्च 2022 में, उसके बाद फिर से -37 करोड़ का कैश फ्लो निगेटिव हो गया है। ये भी कहीं से उचित नहीं है। अगर आप इनके इन्वेंट्रीज को देखेंगे तो जो इनका कैश साइकिल है, इनको की पैसा कितने दिनों में मिल जाता है, तो वो इसको इम्प्रूव किए हैं। पहले 147 मिलता था, फिर ये पहले ज़्यादा था, अब यहाँ से इम्प्रूव किए हैं इसको जो कि अब 59 डेज का है। वहीं पे डेप्टर डेज भी इम्प्रूव किए हैं। इन्वेंट्री 84 डेज का है इनके पास। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो शेयर होल्डर में देखेंगे कि प्रमोटर का 41.62% का है, 41.61 का अभी है करंट में जो सितंबर 2023 है। लेकिन इनकी जो होल्डिंग है वो 100% की प्लेज रखी हुई है। पहला नंबर FII की जो पहले थोड़ी बहुत होल्डिंग थी इसमें 0% कर दिए हैं। DII की होल्डिंग जो थी 2020 में 32% का था, उसके बाद 32% का, तो धीरे धीरे अपना कम करते आए हैं। इसमें 8.96% का है। यानी कि FII वाले जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर जाती जा रही है, वो अपना निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे होल्डिंग किसी की बढ़ रही है तो वो है पब्लिक की। यानी कि इस शेयर में फंस कौन रहा है, पब्लिक फंस रहा है। अभी तक शेयर में कुछ ऐसा दिखा नहीं बहुत कि जिससे वजह से अपर सर्किट लगती जाए इतनी। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उनको जो पेनी शेयर तलाश करते रहते हैं उनको 8 रुपये 10 रुपये का 50 रुपये के अंदर के पेनी से ढूंढते रहते हैं कि कम पैसा लगा के ज़्यादा कमा सकें। तो यहाँ पे हाई रिस्क रहता है। ऑपरेटर भी गेम कर जाते हैं। जब सस्ता शेयर रहता है, नीचे गिरा रहता है, तो थोड़ी बहुत इसमें न्यूज आई या थोड़ा बहुत अच्छा कुछ दिखा तो उसमें वो एंट्री लेके शेयर प्राइस को भगाने लगते हैं, क्योंकि इसे ऑपरेट करना आसान होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोग अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाती जा रही है। जो जून 2023 में 41% का था वो भी 49% का सितंबर 2023 में। ये कहूँगा कि ये शेयर ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर ना बढ़े या कुछ हो, लेकिन जिस तरीके से इसमें अपर सर्किट लग रही है, अगर आप ऊपर लेके फंस गए कि मैं घुस जाऊं और आप पूरा मतलब अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं और कि यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँ, उसके बाद ऊपर जैसे जाएगा मैं निकल जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ से अगर लोअर सर्किट लगा तो फिर लोअर सर्किट खुलती नहीं है ऐसे शेयरों में। फिर आपका अगर ज़्यादा अमाउंट लगाए हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार तो वहाँ पर आपका लॉस हैवी हो सकता है। तो हम आइए आपको इसका चार्ट दिखा देते हैं। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ये लगातार यहाँ से जब ये एक बार बाउंस किया, फिर इसको ब्रेक करके वहाँ से फिर अपर सर्किट पे गया, फिर से आया लोअर सर्किट लगा, अपर सर्किट लगा, फिर से अपर सर्किट चल रही है। फिर शेयर पहले 80 रुपये का हुआ करता था। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये शेयर पहले 80 रुपये का हुआ करता था, लेकिन इस समय गिरा हुआ है। हाँ, हालांकि पैटर्न के हिसाब से तो ठीक बन रहा है। जो बड़े चार्ट में पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न के हिसाब से ठीक बन रहा है, लेकिन इस शेयर में प्रॉब्लम जो है वो है अपर सर्किट की और लोअर सर्किट की। तो आप जहाँ से बाई करते हैं वहाँ से अपर सर्किट लग जाता है तो आप तो प्रॉफिट पा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो ऐसे शेयरों में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं सोच सकते। हाँ, आप उतना अमाउंट लगा सकते हैं ऐसे शेयरों में कि जिससे आपको कोई फ़र्क न पड़े अगर फंस भी जाए तो। इसमें ये नहीं कि आपकी कैपेसिटी अगर 1 लाख की है तो आप पूरा 1 लाख लगा दें या 50,000 लगा दें। 1 लाख की कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से जितना आप रिस्क सह सकते हो उसी हिसाब से इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में और सब चीज़ों में कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखा। अगर न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो न्यूज़ सेक्शन में केवल 1-2 दिन पहले का जो दिखा रहा है इसका
वही जो रिजल्ट में ग्रोथ की है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके अलावा इस शेयर में ऐसा कोई वो भी नहीं है कि कोई डील आई है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसमें तेज़ी आई है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसमें किसी बाइंग या सेलिंग की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी निर्णय लेना हो वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से निर्णय लें, और किसी बाइंग या सेलिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। वीडियो यहाँ तक अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।